ठीक है, ये डाल दी मैंने रिकॉर्डिंग पे। अब स्टार्ट करते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, एक सेकेंड। हाँ जी भाई, स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? स्क्रीन दिख रही है पक्का? चलो, ग्रेट, काफी अच्छी बात है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मीटिंग को। आज की जो मीटिंग है, हेडिंग डाल सकते हो आप, फॉलो अप। मैंने यहाँ पे फॉलो अप लिखा है, बट फॉलो अप आफ्टर डे 1, कि रवि सर के सेशन के बाद क्या फॉलो अप करना होता है, और फॉलो अप में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, किस तरीके से फॉलो अप में सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। वो सारी की सारी चीजें आज की हम इस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सब लोग बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना। नोट्स के साथ साथ इस चीज पे भी फोकस करना कि आप सीख लो, सीखने पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ पेन पेपर लेके सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ लिखना नहीं है। मैंने ये स्लाइड्स इसलिए प्रिपेयर करी और ऑन क्लिक इसलिए किया कि भाई एक स्लाइड पे सारी चीजें आए। तो ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एक ही स्लाइड पे सब आ जाए। इसलिए वो एक एक करके आ रहा है, ताकि आप लोग ना पहले तो काम को सीखो, जो फॉलो अप वगैरह के ऊपर बातें बताई जा रही है सारी चीजों को सीखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप, सिंपल सी बात है। इसको और एक लाइन बोली जाती है कि मनी इज इन दी फॉलो अप। ठीक है, इनविटेशन तो आप कर लोगे, इनरोलमेंट तो आप करा लोगे, राइट, लेकिन आपका जो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है फॉलो अप। जिसका फॉलो अप सबसे अच्छा, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तो उसी के ऊपर हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्टर इनरोलमेंट के बारे में, कि कल हमने इनरोलमेंट तक सीखा था, लेकिन इनरोलमेंट के बाद क्या, इनरोलमेंट के बाद क्या हमको प्रोसेस फॉलो करना है। एक बार किसी का 99 का स्क्रीनशॉट हमारे पास आ गया, पेमेंट आ गई, तो उसके बाद हमको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज जो हमको फॉलो करनी है वो है दिस, शेयर द स्केड्यूल ऑफ मास्टर क्लास। सबसे पहले हमको उसको मास्टर क्लास का स्केड्यूल उसी दिन शेयर कर देना है। मास्टर क्लास का स्केड्यूल आपके पास आ चुका है, नयन सर ने ग्रुप पे भेज दिया था। जब भी कोई पर्सन इनरोलमेंट करेगा, आपको उसकी मास्टर क्लास का स्केड्यूल उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, राइट। स्केड्यूल मतलब डेट के साथ आपको उसको लिख के भेजना है कि पहला सेशन आपका ये डेट पे होगा, दूसरा सेशन ये डेट पे, तीसरा सेशन ये डेट पे। और आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उस पे सारे सेशन होने वाले हैं। एक ऐसा प्रॉपर मैसेज बना के मैं आपको दे दूंगा। सेम वो मैसेज डेट चेंज करके अपने प्रोस्पेक्ट्स को सबसे पहले आपको भेजना होता है जैसे ही वो इनरोलमेंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ताकि वो उस दिन पे अपना टाइम फ्री निकाल ले और वो कभी भी आपको ये ना बोले कि मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमको स्केड्यूल शेयर कर देना है जैसे ही वो एनरोलमेंट करता है। सेकंड, ऑलवेज सेंड गुड मॉर्निंग मैसेज टू योर प्रोस्पेक्ट। जब भी वो एनरोलमेंट करता है तब से लेके जब तक उसके सेशंस कंप्लीट नहीं होते, या जब तक वो आपके साथ कनेक्टेड है, आपको डेली बेसिस पे ये गुड मॉर्निंग का मैसेज उसको जरूर भेजना है। और आप एक अच्छे कोट के साथ, एक पॉजिटिव कोट के साथ भी उसको शेयर कर सकते हो ये गुड मॉर्निंग का मैसेज। ठीक है, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इससे आपका ना रिलेशन बिल्ड होता है। तो गुड मॉर्निंग का मैसेज हर एक पर्सन को आपको करना है जब भी आप फॉलो अप करते हो उसको। ठीक है, और जब भी वो, जैसे होता है कि कभी कभी होता है कि आज उसने फॉलो अप किया बट उसका डे 1 2 दिन बाद है, राइट, तो तब तक उसको कनेक्टेड रखता है ये मैसेज। अगर आप उसको डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हो तो उसको वो कनेक्टेड रखता है आपके साथ, ऐसे छोड़ नहीं देना है। ठीक है, फॉलो अप शुड बी डन एवरी डे, टिल डे 1 एंड ऑन डे 1। फॉलो अप तब तक होना चाहिए जब तक उसका डे 1 आ नहीं जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि डे 1 जिस दिन है उसके हम पहले ही उसका प्री फॉलो अप करेंगे। अगर उसकी इनरोलमेंट आज हुई है और अगर उसका नयन सर का सेशन 2 दिन बाद होने वाला है, तो हम उसको वो बीच के 2 दिन में भी अपने साथ कनेक्टेड रखेंगे, उससे डेली बेसिस पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? प्री इम्यून फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन दे शुड फेस एंड शो इंपॉर्टेंस। तब तक आपको उस पर क्या बात करनी है, उसके साथ क्या फोकस करना है आपको। जो भी, जब तक उसका डे 1 नहीं आता सेशन, तब तक आपको उसके साथ कनेक्टेड रहना है। डेली बेसिस पे मिनिमम एक बार आपको उससे कॉल पे बात करनी है, और आपको उसको प्री इम्यून करनी है डिस्ट्रैक्शन जो वो फेस करने वाला है। कौन सी डिस्ट्रैक्शन? आप उसको बोल सकते हो प्री इम्यून के टाइम पे, आप उसको बोल सकते हो कि देखो आपके जो सेशंस है वो तो 2 दिन बाद स्टार्ट होंगे, लेकिन हो सकता है जब आपके सेशन रहे तो उस टाइम पे आपको कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाए, या आपको कोई एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए जिसको आप अटेंड करो, जिस वजह से आप सेशन मिस कर लो। तो आपके लिए तब ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप सेशन पे पहले फोकस करो। ये होता है उसको प्री इम्यून करना वो डिस्ट्रैक्शन से जो वो आगे चल के फेस करने वाला है। जिस डिस्ट्रैक्शन से वो आगे चल के डिस्ट्रैक्ट होगा, जिससे वो सेशंस नहीं देखेगा, तो उससे उसको पहले से प्री इम्यून करना है। प्री इम्यून का मतलब क्या होता है?
प्री इम्यून का मतलब होता है उसको पहले से सावधान कर देना कि भाई तेरे साथ आगे चल के ये होने वाला है, तो तू पहले से सतर्क हो जा। एंड शो इंपॉर्टेंस, उसको उस टाइम पे इंपॉर्टेंस दिखानी है कि 2 दिन बाद जो आपके सेशन स्टार्ट होने वाले हैं ना, उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आप वो सेशन मिस करते हो तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। आपने जो मुझे बताया था कि आप काम करना चाहते हो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, कहीं ना कहीं वो आप मिस कर दोगे। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, 3 दिन अपना टाइम पर्टिकुलरली इस टाइम पे आप फ्री रहना और इंपॉर्टेंस देना ये सेशन को, ताकि आप सारी चीजें सीख पाओ। उसको पहले ही प्रीमियम करना है, डे 1 से पहले पहले, डे 1 से पहले पहले ही। ठीक है। फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। आफ्टर एनरोलमेंट के बाद डे 1 से पहले आपको उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है। मतलब जब भी आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करो ना, तो आपका कॉल सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉल, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या 2 CC के लिए लास्ट कॉल हो, कोई भी कॉल आपका सिर्फ उससे काम की बात करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपका कॉल होना चाहिए उसके साथ एक प्रॉपर रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए। कैसे करेंगे वो भी आगे सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बट ये मैंने आपको बताया आफ्टर एनरोलमेंट और बिफोर डे 1। बिफोर डे 1 और आफ्टर एनरोलमेंट के बीच में आपको ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। ये सारी चीजें आपको टिक मार्क होनी चाहिए जब भी आप उसको काम सिखा रहे हो। तो आपका प्रोस्पेक्ट कहीं नहीं भागेगा, वो डे 1 डे 2 डे 3 पूरा देखेगा, वो कहीं नहीं भागेगा अगर आपने उसको प्री इम्यून कर दिया, सारी चीजें कर दी तो। ठीक है। एक और चीज से आप उसको प्री इम्यून कर सकते हो एनरोलमेंट के बाद, मेरे को एकदम से याद आई। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि देखो जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ना, राइट, तो आपका फॉर्म ना कभी किधर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आपको किसी भी पर्सन का, मेरे बाद अभी किसी भी पर्सन का अगर आपको कॉल आता है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम से रिगार्डिंग, तो आप उसको डायरेक्टली मना कर देना। आप ये कह देना कि मैं ऑलरेडी काम को स्टार्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लीड्स कभी कभी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो डिजिटल मार्केटर इधर उधर कर देता है लीड्स को, राइट। तो दूसरा कॉल उसको आता है ना, फिर दूसरे लोग उसको गलत तरीके से पिच करके अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं। तो उसको पहले से ही प्रीमियम कर देना कि आपको भी कॉल आ सकता है। तो वो कॉल से बच के रहना, वो कॉल नहीं उठाना। और अगर आपने उठा भी लिया तो आप बोल देना कि मैं ऑलरेडी इनरोल कर चुकी हूँ, क्योंकि वो लोग आपके पैसे लेके भी भाग सकते हैं। पहले से ही उसको प्रीमियम कर देना इस चीज से भी। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 रूल्स ऑफ फॉलो। फॉलो अप करने के ना 10 रूल्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले वो रूल्स को समझेंगे, उसके बाद हम डे 1 के फॉलोअप के ऊपर बढ़ेंगे कि डे 1 के फॉलोअप में क्या बात करनी है। सबसे पहले हम समझेंगे रूल्स को, कि रूल्स क्या होते हैं फॉलोअप के। सबसे पहला यही है कि मनी इज इन दी फॉलोअप, जो मैंने आपको बताया कि भाई पैसा फॉलोअप में ही छुपा है। आप इन्विटेशन कर लोगे, इनरोलमेंट कर लोगे, क्लोजिंग्स वगैरह में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन जो फॉलोअप होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो पैसा कमाओगे, आप जो सीसी करोगे, वो फॉलोअप के अंदर ही छुपी हुई है। ठीक है। तो मनी इज इन दी फॉलोअप। सेकेंड, एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। एनर्जी एंड एक्साइटमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। एनर्जी और आपकी एक्साइटमेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फॉलोअप में। किसी भी पर्सन को ये वो पर्सन नहीं पसंद आता जिसकी लो एनर्जी रहती है, जो लो साउंड करता है, जो खुद से डिम साउंड करता है, जिसकी आवाज में दम नहीं है। उसके साथ काम करना कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि फॉलोअप में ना आप उसको ये सिखा रहे हो कि आप मेरे साथ काम को स्टार्ट कर रहे हो। तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, जितने भी मिनट का आप कर रहे हो ना फॉलोअप, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक आपकी वो एनर्जी और एक्साइटमेंट आपके अंदर रहनी चाहिए। और हर एक प्रोस्पेक्ट के साथ रहनी चाहिए, चाहे आपके 10 प्रोस्पेक्ट हो या 20 प्रोस्पेक्ट हो। एनर्जी और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉलो अप इज ऑल अबाउट बिल्डिंग फ्रेंडशिप। दोस्त बनाए हैं यहाँ पे हर किसी ने, सबके दोस्त होंगे यहाँ पे। बचपन से कभी ना कभी आपने दोस्त बनाए होंगे। बस फॉलो अप का मतलब वही है, दोस्त बनाना। ठीक है। दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? कुछ चीजें पूछी जाती है, कुछ चीजें अपने बारे में बताई जाती है। ऐसे ही हर किसी की फ्रेंडशिप होती है। कुछ चीजें हम शेयर करते हैं, कुछ चीजें उनसे पूछते हैं। इसी को कहते हैं फॉलो अप। फॉलो अप मतलब एक फ्रेंडशिप बिल्ड करना प्रोस्पेक्ट के साथ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे आप एक बिजनेस में हो, ऐसी फ्रेंडशिप भी मत बिल्ड कर देना कि वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताने चले जाए जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई। ठीक है। वैसी फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं करनी, क्योंकि वैसी फ्रेंडशिप बिल्ड करोगे ना तो लास्ट में आपका प्रोस्पेक्ट पता है क्या कहेगा? आप ही तो मेरे दोस्त हो, एक काम करो आप ही मेरे पैसे भर दो, है ना। तो वैसी नहीं, अपनी वैल्यू मेंटेन करते हुए उसके साथ एक ऐसी फ्रेंडशिप मेंटेन करनी है आपको, ऐसी फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है कि अगर उसको कोई भी तकलीफ आए ना काम को समझने में, तो वो ब्लॉक ना करे, सबसे पहले आपके पास आए और डिस्कस करे। एक ऐसी फ्रेंडशिप आपको बिल्ड करनी होती है। तो फॉलो अप इज ऑल अबाउट बिल्डिंग फ्रेंडशिप। वर्ड्स स्लैश क्वेश्चंस
प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉलो अप। आपके जो वर्ड्स हैं और फॉलो अप के टाइम आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो अप के अंदर। क्योंकि फॉलो अप का मतलब क्या है, इनविटेशन में 80% आप बोलते हो, 20% प्रोस्पेक्ट बोलता है। लेकिन फॉलो अप में 80% वो बोलता है, 20% हम बोलते हैं। और हमारे होते हैं क्वेश्चंस, हमको करने होते हैं उससे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस। सही क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे ना, तो आपको सही आंसर मिलेगा और उसका माइंडसेट भी सही होगा। तो वर्ड्स और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉलो अप के अंदर। क्या वर्ड्स होंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। टाइमली फॉलो अप, डोंट डिले। इसको जितने स्टार कर सकते हो ना कर लो। आपका फॉलो अप होना चाहिए टाइम पे। अगर आप टाइमली फॉलो अप नहीं कर रहे हो, टाइमली फॉलो अप का मतलब सिंपल सा है कि उसने सेशन देखा, मैं तो कहता हूं उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलो अप हो जाना चाहिए। बट अगर वो कहीं बिजी भी है, अगर हाउस वाइफ है, रात को कॉल नहीं उठा रही, XYZ कोई भी रीजन है, मिनिमम 12 घंटे से पहले पहले उसका फॉलो अप हो जाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद वो प्रोस्पेक्ट आपके हाथ में नहीं आएगा, फिर आपके चाहे कितना भी अच्छा रिलेशन बिल्डिंग हो या कुछ भी हो। तो टाइमली फॉलो अप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फॉलो अप कब होता है, सेशन के 15 से 20 मिनट बाद। कि सेशन कंप्लीट हुआ, लोगों ने आपको कॉल किया, आपने कॉल रिसीव नहीं किया उस टाइम पे, ठीक है, और 15 to 20 मिनट्स बाद आपने उसको कॉल किया, सिंपल सी बात है, तभी होता है फॉलो। टाइमली फॉलो अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, डोंट प्रोकेस्टिनेट व्हाइल डूइंग फॉलो अप। सेम ही पॉइंट है। ठीक है, प्रोकेस्टिनेट नहीं करना। प्रोकेस्टिनेट का मतलब टालना नहीं है कि यार मेरे आज के डे 1 में 8 लोग बैठे थे, 6 लोगों का तो हो गया, अब मेरे को 2 लोगों का नहीं करना, मैं ये 2 लोगों का ना कल करूं। ये नहीं करना कभी भी। चाहे आपके 10 लोग बैठे हो, 20 लोग बैठे हो, फॉलो अप सेम डे हो जाना चाहिए। फॉलो अप में डीले नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो प्रोकेस्टिनेट नहीं करना, कभी भी टालना नहीं फॉलो अप को कि आज नहीं कल करेंगे। कल तक वो प्रोस्पेक्ट कहाँ चले जाएगा, वो किससे डिस्कस कर लेगा, क्या कर लेगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो प्रोकेस्टिनेट कभी नहीं करना फॉलो अप करते टाइम। डोंट ओवर फॉलो अप योर प्रोस्पेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जो मैंने आपको बताया ना कि फ्रेंडशिप ऐसी बिल्ड करनी है जिसमें आपकी भी वैल्यू मेंटेन हो, ओवर फॉलो अप नहीं करना। ओवर फॉलो अप का मतलब ये भी होता है कि आपको उसको उतनी ही नॉलेज देनी है जितनी उसको समझ आए। इतना भी फॉलो अप नहीं करना है, इतना भी उसको नहीं समझाना है पहले ही कॉल पे कि उसको कुछ समझे ही ना और वो क्विट कर दे। ठीक है। तो ओवर फॉलो अप नहीं करना, ज्यादा फॉलो अप नहीं करना है प्रोस्पेक्ट से, लिमिटेड फॉलो अप करना है, लिमिटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, लिमिटेड रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए। जैसे खाने में नमक होता है ना, सेम उसी तरह। कम होगा तो भी मजा नहीं आएगा, ज्यादा होगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। स्वाद अनुसार आपकी फॉलो अप होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट के साथ। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। फास्ट तो नहीं जा रहा ना मैं, ऐसा तो नहीं लग रहा फास्ट तो नहीं जा रहा, सब यहाँ पे फास्ट लिख लेते हैं। लिख रहे हो ना सारे लोग? ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉलो अप इज एजुकेटिंग योर प्रोस्पेक्ट। फॉलो अप का मतलब होता है अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना। अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना। उसके कोई भी डाउट्स है, वो डाउट्स क्लियर करना। उसको काम के बारे में 3 दिन में पूरी चीजें समझी या नहीं समझी, इसके बारे में ध्यान रखना। और उसको एजुकेट करते रहना टाइम टू टाइम कि डे 1 के सेशन में आपने क्या देखा, डे 2 के सेशन में आपने क्या देखा, डे 3 के सेशन में। उसको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए फॉलो अप के टाइम। फॉलो अप का मतलब होता है अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना। नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादा सुनो, कम बोलो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि 80% प्रोस्पेक्ट बोलेगा, 20% आप बोलोगे। आपको कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। राइट? आपने सुना होगा फॉलोअप की मीटिंग में कि भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि आप ज्यादा सुनो, और एक मुंह इसलिए दिया है ताकि कम बोलो। तो ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। उसकी जितनी सुनोगे, लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं अपनी बातें बताने के लिए, आप सुनने वाले तो बनो। आप सुनो, लोग आपको बताएंगे, और बस हमको वही रिलेशन बिल्ड फॉर्म करना है। तो ज्यादा सुनो, कम बोलो। नेक्स्ट, ये पॉइंट नयन सर का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लास्ट पॉइंट जो डाला वो है बी बेशरम। पैसे मांगने में मत डरो। अगर आप पैसे मांगने में डरोगे, उसको 2cc बताने में डरोगे, उसको 1cc बताने में डरोगे, उसको ये बताने में डरोगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं, तो आप डरते ही रह जाओगे और कोई प्रॉस्पेक्ट आपके साथ काम नहीं शुरू करेगा।
बी बेशरम का मतलब बी बोल्ड भी होता है कि भाई सिंपल सी बात है, जो है वो है, काम करना है। आप नहीं बताओगे आगे चल के तो उसको पता चलना ही है, तो क्यों ना आप ही उसको प्रॉपर तरीके से बताओ, वो कॉन्फिडेंट रखना है आपको अपने अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चीज, दो टाइप के फॉलोअप होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। दो टाइप के फॉलोअप होते हैं, पहला होता है प्री फॉलोअप, दूसरा होता है पोस्ट फॉलोअप। प्री फॉलोअप मतलब सेशन के पहले का फॉलोअप, और पोस्ट फॉलोअप मतलब सेशन के बाद का फॉलोअप। सेशन 7 बजे होता है, प्री फॉलोअप होता है 6 बजे, और 8 बजे सेशन कंप्लीट होता है तो पोस्ट फॉलोअप होता है 8:30 बजे। सिंपल सी बात है, टाइमिंग भी बता दिया, इस टाइम पे आपको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करना होता है, ठीक है। सबसे पहले प्री फॉलोअप। प्री फॉलोअप में आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, TIP फॉर्मूला। टी का मतलब टॉपिक ऑफ सेशन, आई का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक, और पी का मतलब पर्सन कंडक्टिंग द टॉपिक, ठीक है। लिख रहे हो आप लोग, बट उसके साथ साथ समझने पे भी ध्यान दो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सिर्फ लिखने पे फोकस करोगे तो मेरे वर्ड्स और मेरी चीजें मिस कर दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लिखो, लिखने का टाइम भी मिलेगा आपको, चाहिए मैं ये PDF भेज दूंगा आप लोगों को, आप बैठ के आराम से लिखना सजाते सजाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे मैंने लिखा है। बट हाँ, पहले समझो चीजों को। आपको जो प्री फॉलोअप करना है, सबसे पहले वो प्री फॉलोअप 1-1.5 मिनट का, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट का होता है, जिसमें सबसे पहले आप उसको रेडी करते हो सेशन के लिए, और तीन चीजें आपको उसमें कवर करनी होती है। सबसे पहले टॉपिक ऑफ द सेशन, आपको उसको बताना है कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है। जैसे फर्स्ट सेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेशन का टॉपिक है कि हमारा वर्कशॉप, मतलब हमारा जो वर्क है वो होता कैसे है, डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी है क्या, और कैसे आज लोगों ने ग्रो किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक, कि क्या इंपॉर्टेंस है। आप उसको बोल सकते हो कि आज का जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है हमारे डिजिटल बिजनेस के ऊपर, कि ऑनलाइन बिजनेस होता कैसे है, और इसी ऑनलाइन बिजनेस से आज इतने सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने ग्रो किया, जिन्होंने आज अपना बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया, जो आज बहुत अच्छी खासी अर्निंग्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे आप करना चाहते हो। ये सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेशन। और उसके बाद पर्सन कंडक्टिंग द टॉपिक, उसके बाद कि भाई ये जो सारी चीजें हैं ये आपको सिखाने वाले हैं मिस्टर रवि राजपूत सर, जो कि एक ऐसे पर्सन है जो इससे पहले एक फार्मर थे, और जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और आज वही पर्सन एक अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहा है, और आज उसी ने आप ही की तरह बहुत सारे लोगों को सिखाया है कि वो लोग भी किस तरीके से अपनी ऑनलाइन अर्निंग्स कर सकते हैं। और यही सेम चीज आपको भी आज के सेशन में सीखने मिलने वाली है। प्रॉपर हाइप बनाना है, टॉपिक बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक बताना है, और पर्सन कंडक्टिंग द टॉपिक, ये तीनों चीजें आपकी प्री फॉलोअप में कवर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ प्री फॉलोअप में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही पर्सन को आपको ज्वाइन कराओगे तो आपको उससे स्क्रीनशॉट मंगवाना है ज्वाइन करने का। स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास आना चाहिए, और उसको कोड के लिए बताना है कि सेशन के लास्ट में कोड बताया जाएगा, तो वो कोड मत भूलना, और वो मेरे को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वही कोड नेक्स्ट सेशन क्वालिफाई करने के लिए आपकी हेल्प करने वाला है। तो ये दो चीज भी बिल्कुल नहीं भूलनी है आपको, एक स्क्रीनशॉट मंगवाना और एक कोड के बारे में उसको बताना, ठीक है। डन। आगे बढ़ते हैं अभी। अब आते हैं डे 1 के फॉलोअप के ऊपर, कि रवि सर के सेशन में, रवि सर का सेशन लोगों ने देख लिया, तो उसके बाद क्या बात करनी है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे फॉलो अप करना है, और क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। क्योंकि जो रवि सर के सेशन के बाद का जो फॉलो अप होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डे 2 के बाद तो डाउट सेशन होता है, आप मुझसे वीडियो कॉल करवा लेते हो, वो फॉलो अप तो चलो आप कर लोगे, लेकिन ये फॉलो अप ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले हेलो, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ग्रीट करेंगे हम उसको, हेलो कैसे हो आप, आपने, ठीक है, खाना वगैरह हो गया आपका, क्या कर रहे थे आप अभी, रात के टाइम होता है ऑफ कोर्स सेशन वगैरह, तो आप उससे थोड़ी बहुत हेलो हाय हेलो वगैरह कर सकते हो, थोड़ी बहुत बातें वगैरह उससे पूछ सकते हो, थोड़ा बहुत उससे इधर उधर की बातें कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट काम की बात पे नहीं आना, डायरेक्ट फोन उठाते ये नहीं बोलना कि हाँ भाई सेशन देख लिया, ठीक है। वो डेस्परेशन शो नहीं करनी है, वो डेस्परेट नहीं होना है आपको। आपको पहले हाय हेलो करना है नॉर्मली, कि हाँ भाई क्या खाना वगैरह खा लिया आपने, कैसे सारी चीजें, सबसे पहले ठीक है, हाय हेलो कर लिया आपने। नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम उसको पूछेंगे कि सेशन एंड तक देखा,
ठीक है, कि सेशन एंड तक देखा, कुछ भी बीच में मिस तो नहीं कर दिया, कहीं सेशन से लीव तो नहीं हो गए थे बीच में, पक्का पूरा सेशन स्टार्टिंग टू एंडिंग तक पूरा देख लिया, कोड वगैरह भेज दिया मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड, चलो सेशन पूरा एंड तक देखा तो सबसे अच्छा आपको सेशन में क्या लगा? ये नहीं पूछना किसी को भी कि कैसा लगा। ठीक है। और ये चीज ना मैंने प्रूवन है, ये चीज मैंने एक बार करी थी जब मेरा एक प्रोस्पेक्ट था, तो मैंने सोचा कि यार लोग क्यों मना करते हैं ये पूछने के लिए, मैं एक बार पूछ के देखता हूँ। मैंने उसको पूछा कि सेशन कैसा लगा, मतलब ठीक ही था। तो बस वहां उसने इंटरेस्ट ही लूज कर दिया, और उसके बाद वो फॉलो अप उस तरीके से नहीं हो पाया जो एक्सपेक्टेड था। तो क्वेश्चन सही पूछोगे तो आंसर भी सही मिलेगा। अगर मैं उससे पूछूंगा कि सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसको सेशन में अच्छी चीजें ही दिखेगी जो उसको सबसे अच्छी लगी है, बाकी चीजों पे उसका ध्यान जाएगा ही नहीं जो उसको शायद अच्छी ना भी लगी हो। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या लगा, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कि चलो ग्रेट, काफी अच्छी बात है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप उससे पूछते हो ना कि सबसे अच्छा क्या लगा, लिखना ही शुरू कर दिया आपने तो। मैंने वो पॉइंट पढ़ा, सबके पेन चल गए, मेरे को दिख गए। पेन मत चलाओ, सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो आप लोग मेरे, की पेन चला रहे हो, बुक भर रहे हो, सिर्फ बुक भरने से नहीं होगा, समझो पहले। ठीक है, हमने उसको पूछ लिया कि सबसे अच्छा आपको सेशन में क्या लगा, वो बताएगा कि मेरे को पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी सर की, मेरे को सर ने जिस तरीके से समझाया वो सारी चीजें अच्छी लगी। आप उस पे उधर एक कॉमन ग्राउंड फाइंड कर सकते हो कि यार मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगी थी जब आपने इस काम को समझा था। क्योंकि एक बात बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम। लोगों को वैसे लोग पसंद है जो उनके जैसे हैं। तो अगर आप एक कॉमन ग्राउंड पॉइंट पे फाइंड करते हो कि भाई आपको जो चीज अच्छी लगी थी ना, मुझे भी यही चीज बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने ये सेशन देखा था, तो इससे एक कॉमन ग्राउंड फाउंड होता है, उसको लगता है कि नहीं यार ये अपने जैसा ही है। ठीक है। नेक्स्ट, इससे पहले ऐसा कुछ समझा था, मतलब हम उससे पूछेंगे उससे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, कि यार आपने सेशन देखा, इससे पहले कभी कोई ऐसा सेशन वगैरह देखा है, इससे पहले कभी कोई ऐसा सेशन वगैरह समझा है आपने? और ये जिस तरीके से मैंने आपको एरो एरो करके बताया ना, इसी तरीके से बुक में लिखो, और जब भी फॉलो अप करने बैठोगे ये चीज सामने लेके बैठना, क्योंकि मैं अभी तक लेके बैठता हूँ। ये चीज जब से नोट डाउन करी है ना मैंने, तो मैं अभी तक ये बुक सामने ही रखता हूँ जब भी मैं फॉलो अप करता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, आपने सेशन देखा तो सब क्लियर हो गया, उसके डाउट्स क्लियर करने हैं कि भाई सेशन देख लिया तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया आपको। अब ऑफ कोर्स वो ज्यादातर यही बोलेगा कि हाँ सर सब क्लियर हो गया, क्योंकि बेसिक सेशन है, रफ एंड टफ कुछ नहीं बताया जाता वो सेशन में, बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती है, सिंपल शॉर्ट सेशन होता है वो, राइट। तो आपने सेशन देखा तो सब क्लियर हो गया, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, आपको हमको उसको पूछना है। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि हाँ भाई सारी चीजें क्लियर हो गई, उसको बोलना चलो ग्रेट, मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो ही होगी, क्योंकि बेसिक सेशन था, कुछ रफ एंड टफ नहीं था, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। वंडरफुल, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोस्पेक्ट को, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो उसको बीच बीच में वंडरफुल, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, ये वर्ड्स यूज करोगे ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा, और उसको भी लगेगा कि हाँ भाई वो किसी इंसान के साथ, बड़े इंसान के साथ काम को समझ रहा है। तो ऐसे अच्छे वर्ड्स यूज करो और एप्रिशिएट करो प्रोस्पेक्ट को जब भी आप उससे बात कर रहे हो, कि आपने सेशन देखा, सब कुछ क्लियर हो गया, ग्रेट, एक्सीलेंट, काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वर्ड्स यूज किया करो, एप्रिशिएट करते रहा करो अपने प्रोस्पेक्ट को। नेक्स्ट, चलो काम की बातें छोड़ो। ठीक है, अब सबसे पहले यहां तक हमने काम की बात कर ली, इससे ज्यादा काम की बात नहीं करनी होती, क्योंकि सेशन में वो सारी चीजें देख चुका है, आप वही चीजें अगर रिपीट में उसको बताओगे ना वो बोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अब फोकस करना है सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज पे जो यहाँ पे आती है, वो है रिलेशन बिल्डिंग। कि चलो अच्छा, चलो यार काम की बातें छोड़ो, मुझे अपने बारे में बताओ। चलो काम की बातें छोड़ो, मुझे अपने बारे में बताओ, कि आपने मुझे बताया था बट एक्चुअली ना मैं भूल गया कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो आप अभी, और क्या एज है आपकी अभी, क्या चल रहा है अभी आपका। ठीक है, उससे वापस से वो सवाल पूछो, उससे वापस से वो क्वेश्चंस पूछो, उसके बारे में थोड़ा अभी जानो। अभी तक आपने काम के बारे में बताया, अब उसके बारे में थोड़ा जानो, कि मुझे अपने बारे में बताओ कि अभी आप कहाँ से हो, आपने मुझे बताया था, और आप वैसे बता रहे थे कि हाँ भाई आप यहाँ से हो, चलो ग्रेट, काफी अच्छी बात है। आपने बताया कि अभी आप मुंबई से हो, और बताओ वहाँ पे ठंड वगैरह हो रही है, वैसे अभी ठंड वगैरह चल रही है कि गर्मी ही चल रही है, आ गई गर्मी वहाँ पे। इधर उधर की बातें करो, जो वो चीज बोल रहा है ना, आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप कहाँ से हो, उसने बोला मुंबई से हूँ, उसको बोलना अच्छा ग्रेट, आप मुंबई से हो, अच्छा मुंबई में कहाँ से हो, अच्छा यहाँ से हो, अरे यार वहां की तो ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है मैंने सुना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डीप जा रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ, ताकि वो खुले,
वो मुझे सारी चीजें बताए और मेरा उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड हो कि आगे के सेशंस में अगर उसको कुछ भी डाउट आए तो वो मेरे से क्लियर करे। इसलिए मैंने कहा कि रवि सर के बाद के सेशन का जो फॉलोअप है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलोअप है, यही चीज को लेके कि आप जितना अच्छा यहाँ पे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो ना, बेस्ट होगा वो चीज। ठीक है। हमने पूछ लिया, थोड़ी इधर उधर की बात कर ली कि आपने मुझे बताया था बट आप कहाँ से हो, अभी आप क्या करते हो, क्या एज वगैरह है आपकी, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, ठीक है, कि भाई आप इससे पहले कभी कुछ करते थे, आपने मुझे बताया था कि आप यार अभी स्टडीज वगैरह कर रहे हो, आपने मुझे बताया था कि अभी आप एक हाउस वाइफ हो, तो आप स्टार्टिंग से ही हाउस वाइफ हो कि आपने इसके पहले कोई जॉब वगैरह करी है। पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछो। उसकी स्टडीज, अगर स्टूडेंट है तो स्टडीज के बारे में पूछो कि अभी आप क्या स्टडीज कर रहे हो, कौन सी स्ट्रीम में हो, साइंस लिया है कॉमर्स लिया है, ठीक है, तो उसके बारे में जानो, उसके बारे में पूछो। हाउस वाइफ है तो उसको पूछो कि आपने क्या स्टडीज करी है, इसके पहले आपने स्टडीज वगैरह करी है, क्या पढ़ाई करी है आपने। अच्छा, आपने बीए की स्टडीज करी है, ओके, तो फिर आपने जॉब वगैरह नहीं करी इसके बाद, आपने कभी कोई जॉब वगैरह का नहीं सोचा। जितनी कन्वर्जेशन बढ़ाओगे, जितना अपने साइड से कन्वर्जेशन बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, आपका प्रोस्पेक्ट उतना ही खुलेगा और वो आपको इन चीजों के जवाब भी देगा। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में पूछो। पास्ट एक्सपीरियंस पूछ लिया, फ्यूचर के बारे में पूछो कि अगर एक स्टूडेंट है वो कह रहा है कि यार मैं तो अभी ना, मतलब बेसिकली मैं बीटेक कर रहा हूँ, अच्छा ग्रेट यार, काफी अच्छी बात है, आप बीटेक कर रहे हो, आगे क्या करना चाहते हो, क्या फ्यूचर प्लानिंग से आपकी आगे क्या करने का सोचा है, आपने जॉब करने का सोचा है, खुद का बिजनेस करने का सोचा है। अगर एक हाउस वाइफ है, आप उसको ये पूछ सकते हो कि चलो यार ग्रेट, आपने बताया कि अभी आप एक हाउस वाइफ हो, तो आपने अभी क्या सोचा है, जॉब वगैरह करने का सोचा है, क्या करना चाहते हो आप ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, क्या करना है बेसिकली आपको। उसके फ्यूचर के बारे में जानो कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट, पापा स्लैश हस्बैंड क्या करते हैं आपके, अगर वो एक स्टूडेंट है तो भाई आपके पापा क्या करते हैं अभी, उसके फैमिली के बारे में जानो, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग सबसे ज्यादा अच्छा तब होता है जब आप उसकी फैमिली में भी घुसते हो। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा अपने बारे में भी बताओ उसको, थोड़ा थोड़ा अपने बारे में भी शेयर करते रहो, थोड़ा थोड़ा अपने बारे में भी उसको बताते रहो, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग तब होती है जब दोनों साइड से बातें होती है, दोनों साइड से सारी चीजें शेयर होती है। आप उससे पूछते रहोगे ना सिर्फ सवाल, कि भाई सर ने लिखाए थे, मैं सिर्फ सवाल पूछते रहूंगी, तो वो एक ही चीज बोलेगा कि इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, इतना क्यों जानना है आपको। वो एक ही सवाल पूछेगा, वो बोलेगा कि क्यूएनए चल रहा है क्या, उसको लगेगा कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसा नहीं लगना चाहिए, आपको अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहना है उसको, अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताते रहना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम उसकी फैमिली में पूछ सकते हैं कि भाई आपकी फैमिली में और कौन कौन है, ठीक है। अच्छा, आपको बड़ा भाई है, अच्छा बड़े भाई क्या करते हैं आपके, चलो ठीक है, आपके पापा क्या करते हैं अभी, अच्छा बिजनेस करते हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं, अच्छा इस चीज का बिजनेस करते हैं, चलो ग्रेट यार। तो आपने कभी नहीं सोचा कि अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन कर लिया जाए, अपने पापा के साथ बिजनेस कर लिया जाए, आप क्यों फिर स्टडीज कर रहे हो, या आप क्यों आगे जॉब वगैरह के लिए सर्च करना चाहते हो। क्वेश्चंस पूछो उससे, ये सारे क्वेश्चन है रिलेशन बिल्डिंग के, आप इसको लिख सकते हो, ये ट्रेनिंग दोबारा एक बार देख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हो। ठीक है, कि आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने को क्यों नहीं सोचा, कि चलो आपके पापा एक जॉब करते हैं, अच्छा किस चीज में जॉब करते हैं, ओके चलो ग्रेट, तो आपने भी उनसे इंस्पिरेशन लेके ये फील्ड में आए कि आपने अपना जो फील्ड चूज किया वो कैसे चूज किया, आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो। आप उसको पूछ सकते हो कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, अच्छा आपके हस्बैंड ये करते हैं, चलो ग्रेट यार, काफी अच्छी बात है। तो आपके हस्बैंड मतलब आपको अलाउ नहीं करते कि आप बाहर वगैरह जाके काम नहीं कर सकते, इसलिए आप ऑनलाइन वर्क वगैरह करना चाहते हो। या फिर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, कि आपके हस्बैंड को पता है कि आप काम वगैरह सीख रहे हो, वो सपोर्ट करते हैं आपको, अगर आप उनको कोई बताओ कि मेरे को कोई बिजनेस करना है या जॉब करना है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। आप उनसे सवाल पूछो, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट है तो आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि यार मेरे को बताओ, आपका डिसीजन मेकर, अगर आपको लाइफ में कोई एक डिसीजन लेना है तो वो आप खुद लोगे या आपके पापा लेंगे। अगर एक हाउसवाइफ है, आप उसको ये पूछ सकते हो कि यार आपका जो डिसीजन है वो आप खुद लोगे, या आप चाहते हो कि वो आपके हस्बैंड ले, कौन आपका डिसीजन मेकर है आपकी फैमिली में, इससे क्लोजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अगर उसका डिसीजन मेकर उसका हस्बैंड है तो बोलना कि हस्बैंड को भी दिखाओ सेशंस, क्या पता उनको समझ आ जाए। ठीक है, तो डिसीजन मेकर कौन है आप ये भी पूछ सकते हो, मतलब हमको क्या करना है वहां पे, प्रॉपर रिलेशन बिल्ड करना है। रीजन ऑफ वर्किंग, अब सब जान लिया, अब उसको मैंने पूछ लिया कि भाई, उसने बता दिया मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये है, मेरे पापा ये करते हैं, सारी चीजें, मैं उसको बोलूंगा इतना सब सारी चीजें होने के बाद आप ऑनलाइन वर्क ही क्यों करना चाहते हो, आपका रीजन क्या है हमारे साथ काम करने का। आपने फॉर्म फिल करके वो एनरोलमेंट तो करी, लेकिन आपका मेन रीजन क्या है, आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। यहाँ पे वो अपना मेन रीजन आपको बताता है कि उसको करना क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे तो वो यही बोलेगा मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ये बनना है, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट क्यों, क्या अचीव करना है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने से।
अगर एक हाउस वाइफ है वो कह रही है कि मुझे खुद का खर्चा वगैरह खुद उठाना है, तो आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, खर्चा वगैरह चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, बट आप क्यों पर्टिकुलरली काम करना चाहते हो? आपका क्या रीजन है काम वगैरह करने का? पूछो उससे, सवाल पूछो। जितना डीप में, जितना डिटेल में आप उससे सवाल पूछ सकते हो पूछो। तभी एक प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम शुरू करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये पूछ सकते हो। नेक्स्ट, यही फैमिली में कौन कौन है आपके? ठीक है, फैमिली में कौन कौन है आपके, और उसके साथ साथ क्या करते हैं वो? अगर आपकी मॉम हाउसवाइफ है, चलो ठीक है, आपके बड़े भैया हैं तो वो जॉब करते हैं। अगर छोटा भैया तो क्या करता है, स्टडीज वगैरह करता है, सारी चीजें पूछो, उसकी फैमिली के बारे में भी जान। और खुद से भी बताओ कि अगर मैं किसी से पूछूंगा कि आपके फैमिली में कौन कौन है, वो मुझे बताएगा, चलो यार ग्रेट, आपकी बड़ी बहन है, अरे यार एक्चुअली में मेरी भी बड़ी बहन है। आपके पापा जॉब, आपके पापा बिजनेस करते हैं, अरे ग्रेट, मेरे भी पापा बिजनेस करते हैं। ठीक है, कॉमन ग्राउंड फाइंड करो, और अपने बारे में भी उस चीज को बताओ, अपने बारे में भी शेयर करते रहो। ठीक है, यहां तक हमने उससे सारी चीजें पूछ ली, यहां तक हमने एक प्रॉपर रिलेशन बिल्डिंग वगैरह कर दिया। अब हम करेंगे दो वीडियोस की एडिफिकेशन। कि चलो ग्रेट यार, आपने तो सारी चीजें बता दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी जैसे आपको पता है कि आपको ना रवि सर ने लास्ट में बताया था दो वीडियोस के बारे में, और उसको प्रॉपर एडिफाई करना है। कि पहला वीडियो जो मैं आपको शेयर करूंगा वो है विवेक बिंद्रा सर का, जिसमें आपको एग्जैक्टली exactly थोड़ा और डिटेल में समझने को मिलेगा कि ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आखिर होती क्या है। और वो पर्सन को इसका सालों का एक्सपीरियंस है, 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस है। और वो आपको आके ये शेयर करेगा कि किस तरीके से आप ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन सकते हो। और दूसरा वीडियो जो है उसमें आपको पता चलेगा 10 बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, कि अगर हमारे साथ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करोगे ना तो उसके 10 बेनिफिट्स क्या होंगे, और वो बेनिफिट्स के आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, वो आपको सेकंड वीडियो में पता चलेगा। तो मेक श्योर ये दोनों वीडियो कल दोपहर के इतने बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लेना। आपको उसको प्रॉपर टाइम देना है कि इतने बजे से पहले पहले ये दोनों वीडियोस आपको कंप्लीट करने। अगर आप और ऐड कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि ये वीडियो के नोट्स बना के भेजो मेरे को 12 बजे से पहले पहले, ताकि उसकी सीरियसनेस और पता चलेगी। ठीक है, दो वीडियोस कौन से भेजने हैं? पता चल गया दो वीडियोस कौन से भेजने हैं? विवेक बिंद्रा एमएलएम की सच्चाई वाला, और एक दूसरा 10 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रवीण सोलंकी। ठीक है, दो वीडियोस की एडिफिकेशन करी, उसको बताया सारी चीजें। आप चाहते हो आप उसके नोट्स भी मंगा सकते हो, या फिर 12 बजे से पहले पहले आप उसको बोल देना कि भाई आपको कंप्लीट कर लो, क्योंकि 12 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, तब तक आपके ये दोनों वीडियोस कंप्लीट हो जाने चाहिए। पक्का कंप्लीट कर लोगे? और अगर उनका स्केड्यूल कुछ 12 बजे फ्री नहीं है तो उनके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उनको टाइम दे दो। ठीक है, कि अगर वो 2 बजे फ्री है तो ठीक है, आप 2 बजे तक देखो, मैं 2 बजे कॉल करूंगा आपको। नेक्स्ट, इंस्टा फॉलो। आप उसको बोल देना कि मैंने आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी शेयर करी थी, आप वो भी जाके फॉलो कर लेना एक बार मुझे। और मेरी इंस्टाग्राम भी आप उस टाइम पे शेयर कर सकते हो दो वीडियोस के साथ। दो इंस्टाग्राम और शेयर करता हूं मैं, एक रवि सर की और एक अचीवर्स क्लब की। ठीक है, ये दोनों इंस्टाग्राम तो मैं उसको शेयर करता हूँ, एक अचीवर्स क्लब की और एक रवि सर की। आप मेरी इंस्टाग्राम उस टाइम पे शेयर कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड आप मुझसे क्लोजिंग कराने वाले हो। इसके बाद आप मेरी एडिफिकेशन करने वाले हो, इसके बाद आप मेरे को एडिफाई करोगे, मेरी सारी चीजें बताओगे। तो अगर वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ गया और अगर उसने मुझे देख लिया, और अगर उसको विश्वास हो गया कि हाँ यार ये एक इंसान है, और अगर आप प्रॉपर एडिफिकेशन करके मेरे पास लेके आए और मैंने उसको बोला कि भाई बिलिंग करो मैं आपके साथ हूं, तो वो डेफिनेटली करेगा। तो उसको इंस्टा तक पहुंचाओ मेरी। आप उसको बोलो, वो फॉलो करे ना करे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बट आप उसको बोलो कि वो मेरी इंस्टाग्राम तक जाए, मुझे देखे। उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा उसको। जब आप मेरी बात कराओगे तो उससे उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद डे टू की वेरिफिकेशन। ठीक है, कि चलो इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना। बाकी हाँ, कल आपका डे टू का सेशन होने वाला है। डे टू का सेशन कंडक्ट करेंगे नयन जागवानी सर। और कल का सेशन आपका फेवरेट होगा, क्योंकि कल के सेशन में बात होगी मनी मेकिंग के ऊपर, पैसों के ऊपर। ठीक है, आज के सेशन में तो आपको कोई डाउट नहीं है, बट एक डाउट जरूर होगा कि सर अभी तक ये नहीं बताया कि काम क्या करना है और पैसे कैसे आएंगे। और यही चीज कल के सेशन में पता चलेगी। तो मेक श्योर कल का सेशन गलती से भी मिस मत करना, और कल का सेशन बेस्ट सेशन होगा। और वो मेरे मेंटोर कंडक्ट करेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ, और आप भी बोल सकते हो, ऑफ कोर्स आपके मेंटोर है, आप बोल सकते हो कि मेरे डायरेक्ट मेंटोर जो हैं वो इस सेशन को कंडक्ट करेंगे, नयन जागवानी सर। तो कल के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहना। अभी मैंने नयन सर के बारे में नहीं बताया, वो कल प्री फॉलो अप में। अभी मैंने उसको सिर्फ बता दिया डे टू के बारे में कि कल डे टू तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसों की बात होगी, तो मिस मत करना। लास्ट दो पॉइंट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करो उसके साथ कि भाई वीडियोस आपको 2 बजे तक देखनी है, और 2 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, तब तक आपके वीडियोस कंप्लीट हो जाने चाहिए। और आपका कॉल कितने बजे जाना चाहिए? 2:05 में।
लेट नहीं करना, अपने टाइम पे फिक्स रहना है 2:05 में कि यार मैं एक्चुअली बस एक इंपॉर्टेंट काम में था, बट मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे 2 बजे बात करूंगा, मैंने आपको 2 बजे कॉल किया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए जब तक आप कॉल कट नहीं करते। ठीक है, कॉल कट होने से पहले नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स होनी चाहिए। जब लोग ऑफलाइन में काम करते थे ना, तो इसी तरीके से काम करते थे। वो तभी उस पर्सन को छोड़ते थे जब वो नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करते थे कि कितने तारीख को कहाँ पे कैसे होने वाली है, तभी जाके वो पर्सन को छोड़ते थे। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमको कॉल पे फिक्स करनी ही करनी है। और प्री इम्यून सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक हाउसवाइफ है तो उसको प्री इम्यून करना कि आपने ना अभी जैसे चीजें समझी, ठीक है, आपने क्या अभी तक अपने फैमिली वालों के साथ डिस्कस किया है, हस्बैंड के साथ डिस्कस किया है? अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किया भी है तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने डिस्कस किया था ना, मुझे मेरे घर वालों ने सीधा मना कर दिया था। क्योंकि अभी आप बताओ, आपने सेशन देखा है, उसमें 5% चीजें आपको समझी है, अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हुई। ठीक है, बट सिंपल सी बात है, अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है उसमें, राइट? तो अगर सिंपल है, आप अगर अपने घर वालों को जाके इस चीज के बारे में बताओगे, अगर वो आपसे कोई सवाल पूछेंगे, डेफिनेटली आपके पास उसका आंसर नहीं होगा। तो डेफिनेटली वो आपको, हो सकता है जैसे मेरे को मना किया, हो सकता है आपको भी मना करें। तो मैंने ये सोचा कि पहले 3 दिन का सेशन खुद देख लिया जाए, खुद पहले नॉलेज ले ली जाए, उसके बाद अगर डिस्कस करना है तो घर वालों से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी 3 दिन के सेशन समझो, आप भी 3 दिन के सेशन देखो, आप पूरी नॉलेज इकट्ठा करो। अगर उसके बाद घर वालों को शेयर करना भी रहा ना, हम दोनों मिलके शेयर करेंगे। उसको बोल दो सिंपल कि आपको शेयर करना भी रहा ना, तो हम दोनों मिलके घर वालों को शेयर करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और उसके बाद कॉल कट नहीं करनी। उसको बोलना है कि चलो यार, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन एक्चुअली ना मेरे को और भी पर्सन के कॉल आ रहे हैं, आपको मैंने बताया था ना 15 लोग हैं, तो मेरे ना एक्चुअली और भी लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो मैं आपसे ना कल इतने बजे कॉल करता हूँ जितने बजे मैंने आपको बोला। ओके ठीक है। ये बोल के हमने कॉल कर दिया कट, कि आपके जैसे बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमने डाल दिया। और ये एक सिंपल सा फॉलोअप होता है, और ये फॉलोअप कितने मिनट का होगा? 8 मिनट से 10 मिनट का। अगर आप न्यू हो, आप कर रहे हो सकता है आपको 12 मिनट लगे, 13 मिनट लगे, कभी 15 मिनट लगे। स्टार्टिंग में एक्सेप्टेबल है, उसके बाद नहीं। क्योंकि लोग आपको ज्यादा बिठाने हैं, अगर आप एक पर्सन को 15 मिनट दोगे, तो आप 10 लोगों को 150 मिनट कहाँ से दोगे? ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो फॉलोअप मैंने आपको सिखाया है, ये 8 से 10 मिनट का ही है, और ये 8 से 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप फॉलोअप करते हो। जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है जब भी आप फॉलोअप करते हो। समझ आ गया? क्लियर हो गई सारी चीजें? ठीक है, आई होप यहीं तक थी सारी चीजें। यस। अब आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डे 1 का फॉलोअप किस तरीके से किया जाता है, और डे 1 में क्या क्या चीजें कवर करनी होती है, क्या क्या चीजें होती है। देखो सिंपल सी बात है, हर एक का फॉलोअप करने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक के प्रोस्पेक्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी है, लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, ये उसमें कवर हो जाना चाहिए। जैसे प्री इम्यून हो गया, हमने उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन करी बीच में, राइट, उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग करी, ट्रस्ट बिल्डिंग करी, थोड़ा हंसी मजाक किया, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। ह्यूमर ऐड करो, हंसी मजाक करो, आगे वाला हंसना चाहिए आपकी बातों पे। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो, तो डेफिनेटली वो प्रोस्पेक्ट कहीं नहीं भागेगा, और वो आपके साथ काम शुरू करेगा ही करेगा। आपने खुद ने भी देखा होगा कि जिन भी लोगों ने आपके साथ काम शुरू किया, उनके साथ आपका रिलेशन बिल्ड बहुत अच्छा था, कि वो भागे नहीं। ठीक है, और वो मतलब रहे, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम भी आई ना, तो उन्होंने आपसे कॉल करके पूछा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, तो उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस यही चीजों को फॉलो करना है। डे 1 का फॉलोअप अगर आपने सिर्फ इतना सा भी फॉलो कर लिया, और यही बुक लेके अगर आप सामने बैठ गए, तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इससे बाहर का कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करो। और मैं जो भी चीजें आपको सिखा रहा हूं ना, वो सिखा रहा हूं जो मैंने खुद ने करी है। मैं इसके बाहर का कुछ नहीं करता। मैं ये बुक लेके बैठता हूँ, और ये बुक में जो चीजें आपको मैंने एक एक करके बताई ना, यही सेम चीज उसमें लिखी हुई है। और बस इतना ही सेम चीजें मैं टिक टिक करते रहता हूँ, मतलब देखते रहता हूँ कि हाँ भाई ये भी हो गया, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया।
हो गया फॉलोअप, और वहां पे फॉलोअप डन करता हूँ। और थोड़ी बहुत बातें खुद से तो करनी ही पड़ेगी ऑफ कोर्स, मैं सारी बातें तो नहीं लिखा सकता क्योंकि प्रोस्पेक्ट क्या करता है, वो कौन से बैकग्राउंड से क्या करता है मुझे नहीं पता। बट वो चीज आपको बहुत जरूरी ध्यान में रखनी है कि अपने अकॉर्डिंग आपको बात करनी है, लेकिन ये सारी चीजें आपको उसमें कवर करनी है। डन, क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी कि डे वन के फॉलोअप के बाद क्या बात करनी होती है। तो सारे लोग अभी बढ़िया तरीके से फॉलोअप करना डे वन के बाद, ताकि आप लोगों को भी ज्यादा रिजल्ट आए, क्योंकि ये फॉलोअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बोला। क्योंकि इसके बाद तो वीडियो कॉल पे आपका अपलाइन हेल्प कर देगा, ठीक है, डाउट सेशन होते हैं आपके अपलाइन के, वो भी आपको हेल्प कर देंगे। बट ये फॉलोअप आपको खुद से करना है, इसमें कोई अपलाइन नहीं आता, राइट। तो बस इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। ये जो मीटिंग चल रही है ये डेली बेसिस पे चलती रहेगी, चाहे कितने लोग आए कोई नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डेली बेसिस पे ये मीटिंग चलती रहेगी। अभी हमारी 3 मीटिंग्स और बच रही है, जिसके टॉपिक होंगे डे टू का फॉलोअप, कि डे टू के बाद क्या फॉलोअप किया जाता है, वीडियो कॉल पे क्या बात करनी है, और क्लोजिंग, ये कि इसमें इंक्लूड होगा कि वीडियो कॉल पे क्या बात करनी है और क्लोजिंग कैसे करनी है। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि भाई लोगों के ऑब्जेक्शंस को टैकल कैसे करना है, राइट। तो ये मीटिंग्स को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि ये मीटिंग्स में बार बार नहीं लेने वाला। मैं ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ कि हर बार कोई ज्वाइन करेगा उसको ये भेज दूंगा मैं प्लेलिस्ट की पूरी देख ले। मैं बार बार ये मीटिंग्स नहीं लेने वाला, तो इसलिए ये मीटिंग्स का पार्ट बनो, कोई भी मीटिंग्स को मिस मत करो, ठीक है। आप लोग सारे लोग मेरे को मीटिंग में दिखने चाहिए। कभी किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम होता है मैं उसको कर लेता हूं, बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी वो चीज मिस हो जाएगी, ठीक है। तो सारी मीटिंग्स का पार्ट बना करो, बढ़िया तरीके से ग्रुप पे रिव्यू शेयर कर देना। आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ गई होगी। अपने नोट्स शेयर करना मत भूलना, अपने नोट्स सारे के सारे लोग ग्रुप पे डालो, मुझे शेयर करो, कैसे भी करो बट करो। ग्रुप पे डालने हैं ग्रुप पे डालो, अगर ग्रुप पे डालने में आपको थोड़ी शर्म आती है मुझे भेज दो, मैं देख लूंगा। बट नोट्स सारे के सारे लोग शेयर करो। बाकी बढ़िया तरीके से काम करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से सारी चीजें करो जो चीजें सिखाई है। एक लास्ट पॉइंट जो हर मीटिंग के बाद मैं आपको बोलूंगा, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। इम्प्लीमेंट किए बिना ये बुक आपकी सिर्फ रद्दी के बराबर है और कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जो चीजें लिखी है, सॉरी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इम्प्लीमेंट करो चीजों को। मेरी डे वन की रिकॉर्डिंग अगर मेरे को मिल जाए, क्योंकि बीच में मेरा व्हाट्सअप पूरा फॉर्मेट हो गया था, डिलीट हो गई थी, बट अगर मुझे मिल जाए तो मैं आप सारे लोगों को भेज दूंगा, नहीं तो न्यू करके आज कल में मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डन। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, करते हैं इस मीटिंग को ऐड, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, मीटिंग सेम टाइम पे ही होगी, कोई टाइम नहीं चेंज करूंगा मैं, सेम टाइम पे ही होगी। मिलते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। थैंक यू।